अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जवेरिया इब्राहिम, योर मैथमेटिक्स टीचर। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। लेट्स कंटिन्यू और एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, कंप्यूट द फॉलोइंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्ट 1 में हमें एक इक्वालिटी दी गई है और हमने 4x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वालिटी है जी 24/7 इक्वल्स टू 6/x। तो स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई। 24x बराबर हुआ 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 के। 24 को आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। आपको पता है 6 4 जार 24 होता है। ठीक है, अब हमें 4x फाइंड आउट करना था। इस 4x को हम लेफ्ट साइड पे रहने देंगे। ये 6 जो लेफ्ट साइड पे है ये राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैंसलेशन, 6 से हुआ कैंसल, 4x की वैल्यू आ गई जी 7। नेक्स्ट आए जी पार्ट नंबर 3 पे। इसी तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हमें 5q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं जी 9pq मल्टीप्लाइड बाय 5m बराबर है जी 2lm मल्टीप्लाइड बाय 18p। तो स्टूडेंट्स 5q हम अलग कर देते हैं, ये 5 और q लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और बाकी जो टर्म्स लेफ्ट साइड पे हैं वो राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, 9pm राइट साइड पर आकर डिवाइड हो गया। करते हैं जी कैंसिलेशन, ये m से कैंसिल हुआ और p से कैंसिल हुआ। 9 1s आर 9 एंड 9 2s आर 18। ठीक है जी, दिस इंप्लाइज दैट 5q बराबर आ गया जी, ये 2 2s आर 4 और साथ में l पड़ा हुआ है। 5q की वैल्यू आ गई जी 4l। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5ay इक्वल्स टू 15b मल्टीप्लाइड बाय 3x। ठीक है, 5 राइट साइड पे आके डिवाइड होगा। ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें और बताएं कि क्या आती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी, हमें प्रोपोर्शंस दिए गए हैं क्वेश्चंस में और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्रोपोर्शन का स्टूडेंट्स हमने एक रिजल्ट याद किया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है, तो एक्सट्रीम्स बेटा फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म होती है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। 7 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल्स टू, मीन्स में ये मिडल टर्म्स आ जाती हैं। So this is equals to 4 into 2x plus 3. मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3s are 21x minus 7 2s are 14 equals to 4 2s are 8 plus 4 3s are 12. तो स्टूडेंट्स ये 8x लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पर आकर ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 14 लेफ्ट साइड पर माइनस हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये ऐड हो जाएगा। 21 माइनस 8 आ जाएगा जी 13x विच इज इक्वल्स टू 14 प्लस 12 हो जाएगा जी 26। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे 13 राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो 13 1s are 13 and 13 2s are 26। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई जी 2। नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। यहाँ पर भी इसी तरह से प्रोपोर्शन दिया गया है, हमें x फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यूज करते हैं। एक्सट्रीम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें जी, x माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/x प्लस 4 बराबर है जी मीन्स, ये मिडल टर्म्स है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5/x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/3। x माइनस 1 से हो गया जी कैंसल। इसी तरह 2 2s are 4, so we are left with 2 into x minus 3/x plus 4 equals to 5/3। ये 2 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करा दें तो 2x minus 6 हुआ ओवर x plus 4 equals to 5/3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी। ठीक है, तो 3 into 2x minus 6 equals to 5 into x plus 4। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s are 6x minus 3 6s are 18 equals to 5 into x 5x plus 5 4s are 20। ये स्टूडेंट्स 5x राइट साइड पे जो ऐड हो रहा है लेफ्ट साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। 18 जो लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है ये राइट साइड पर जाकर ऐड हो जाएगा। 6x minus 5x is x, 20 plus 18 हुआ जी 38। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से पार्ट नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो मीन्स वाली वैल्यूज है यहाँ पर x मौजूद है। ठीक है, इसलिए हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिखा है ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन जरा आसान हो जाए। ठीक है, तो मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो x मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब माइनस q क्यूब ओवर p प्लस q बराबर है जी, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और लास्ट टर्म को,
तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये x के साथ जो वैल्यूज पड़ी हुई है, ये जो साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, ये लेफ्ट साइड पर जाके हो जाएगी डिवाइड। ठीक है, राइट साइड की वैल्यूज ऐसे लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये जो डिवीजन में p प्लस क्यू पड़ा है, ये साथ में हो जाएगा जी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला ओपन करते हैं p क्यूब माइनस क्यू क्यूब को लेके। सो x इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। इस p माइनस क्यू स्क्वायर को आप लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, ये p क्यूब माइनस क्यू क्यूब पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस p क्यूब का। ठीक है, और उस फॉर्मूला के मुताबिक ये बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब करते हैं जी कैंसिलेशन। ये p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू से कैंसिल हो गया, p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर से कैंसिल हुआ। सो वी आर लेफ्ट विद p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, अब अगेन स्टूडेंट्स इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, यानी p और q एक दफा माइनस हो रहे हैं और एक दफा प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेते हैं, सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर और दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 2 और 5 बिल्कुल इसी तरह से है और इजी है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।